तो जैसा कि अपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जाओ जुआन को जब पता चला कि जियान के पास ड्रैगन फ्लिक्स ब्लड लाइन है तो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि वो जाओ क्लैन की ब्लड लाइन से फाइट करी थी और दोनों ब्लड लाइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए वो यूनिट से गू क्लैन की ब्लड लाइन मांगते जिससे वो मिलकर ड्रैगन फ्लिक्स ब्लड लाइन को दबोच ले। ये सुन के यूनिट तो ऑब्वियस टेंशन में आ जाती, क्योंकि गू क्लैन की ब्लड लाइन और साओ क्लैन की ब्लड लाइन के बीच में बिल्कुल भी कोई भी संबंध नहीं है, वो एक दूसरे को खाने को दौड़ती है। तो जाओ जुआन उसे समझाते कि मैंने ये पहले भी कर रखा है, इस वजह से मुझे पता है कि मैंने कहाँ पे गलती की थी, और साथ ही मुझे दोनों ब्लड लाइन की काफी अच्छी नॉलेज है, और साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि इनसे अब डूडी नहीं बना जा सकता है, क्योंकि इन दोनों ब्लड लाइन से कुछ ऐसी चीज मिसिंग हो गई है जो कि सिर्फ वही डूडी के अंदर ब्रेक थ्रू करा सकती थी। इस वजह से अब ब्रेक थ्रू करना डूडी के अंदर बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और इसी वजह से दोनों ब्लड लाइन वो काफी ज्यादा सिमिलर हो चुकी है। ये सुन के जो यूनो होती थोड़ी सी हिचकिचाती और पहले साओ जुआन को देखती है और फिर देखती अपने साओइन गागा को, और फिर कुछ देर सोच विचार करती और बोलती है तीनों अभी के लिए इस बात को लेकर आप कितने कॉन्फिडेंस हो, इसके अंदर जियान को कुछ भी नहीं होगा। ये सुन के जाओ जुआन बोलते हैं 90%। ये सुनते ही जो यूनिट होता है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो जाओ जुआन से बोलती है ठीक है मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। और जैसी बात जाओ जुआन के कानों पड़ते हो तुरंत ही अपने हाथ को बैंड करते और यूनिट के सामने झुक जाते और बोलते हैं मैं जाओ जुआन अपने पूरे क्लैन को संबोधित करती हूँ, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जिस उनके जो यूनिट होती है वो हमें नोट कर देती, मगर अभी के लिए यूनिट सिर्फ इसलिए मानी है क्योंकि वहाँ पर उसके सावन गागा है। अगर उसकी जगह यहाँ पे अगर कोई और बंदा होता तो फिर आसमान और धरती एक हो सकते थे, मगर यूनिट इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं मानती, क्योंकि ये जो एक्शन है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो अपनी ब्लड लाइन के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी। मगर अभी के लिए जो बात है वो जियान की है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपनी जान भी दे सकती है, और ब्लड लाइन तो बहुत ही छोटी चीज है, क्योंकि जियान का जो आगे का सफर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से जियान को स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना वो इस कॉन्टिनेंट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस वजह से अगर उसकी ब्लड लाइन मर्ज हो जाती है और जियान के पास तीनों ब्लड लाइन आ जाती है तो फिर उसकी जो कल्टिवेशन होगी वो दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेगी। ये सब सोचने के बाद यूनिट एक पल की देरी नहीं करती, अपने हैंड साइनों को चेंज करती और अपने हाथ को काट लेती है, जिस वजह से उसके अंदर से निकल आता उसका खून जो की चला जाता है सीधा उस छोटी सी लेक के अंदर, और वो जैसी लेक के अंदर एंटर करता है तो जो लेक होती है एकदम से शांत हो जाती है, उसके अंदर अब कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही होती, और धीरे धीरे करके जो ब्लड होता है जाओ जुआन का वो पीछे हटने लगता है और यूनिट का ब्लड एक जगह पे कलेक्ट हो जाता है। अब उस लेक के अंदर बन चुकी थी दो पार्टियां और वहीं पे यूनिट का चेहरा एकदम सफेद पड़ने लगा। तभी जो यूनिट होती है वो अपने ब्लड का फ्लो बंद कर देती है और जाओ जुआन से बोलती कि अब मैं इससे ज्यादा ब्लड नहीं दे सकती हूँ, अगर ऐसा कर दी तो फिर मेरी ग्रेड के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और साथ ही जो गू क्लैन के बुड्ढे उनको भी इसके बारे में पता चल जाएगा, और फिर ये जो चीजें वो साइन गागा के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी। वो बुड्ढे डेफिनेटली अपना एडी से लेके सर तक का जो लगाएंगे और साइन गागा की बॉडी के अंदर से वो सारी ब्लड इनको एब्सॉर्ब कर लेंगे। और ये सब सुनने के बाद जाओ जुआन बताते कि अभी के लिए तुमने जैसे ही अपना ब्लड बाहर निकाला होगा तभी एक इंसान को ऑलरेडी पता चल चुका होगा, मगर वो फिर भी यूनिट को ग्रीट करते और बोलते कि थैंक यू सो मच, और जो तुमने ब्लड लाइन दी वो ऑलरेडी काफी ज्यादा है, इस वजह से अब तुम बिल्कुल भी अपने साइन गागा की टेंशन मत लो। और फिर उसके बाद वो यूनिट को कुछ पल के लिए देखते रहते क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि ब्लड लाइन किसी भी इंसान के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी के लिए यूनिट ने जितनी ब्लड लाइन दे दी है उसे अगर पूरी तरीके से रिकवर करना है तो उसे कम से कम 2 साल तक कल्टिवेशन करनी होगी। इसी वजह से जो एहसान है यूनिट ने बहुत ही बड़ा कर दिया जियान के ऊपर, मगर फिर भी जाओ जुआन देखते कि अभी के लिए उस लड़की को इस बात की कोई भी चिंता नहीं है, बस वो जियान को देखे जा रही है। इस वजह से उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो बोलती है छोटी बच्ची अभी के लिए तुम्हें जाके सबसे पहले रेस्ट करना चाहिए, बाकी की सभी मसलों को तो मेरे ऊपर छोड़ दो। और रही बात तुम्हारे साइन गागा की तो फिर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जब भी ये दोबारा उठेगा तो पहले वाले जियान से कई गुना बेहतर होगा। और इतना बोलते कि उनकी जो नजर होती है वो ब्लड पूल की तरफ चली जाती है और फिर बहुत ही फास्ट तरीके से अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगती है और बोलते मर्ज, और उनके इतना बोलते कि जो पूल का पानी होता है गोल गोल रानी कितना कितना खिलने लगता है, और एक टाइम पर उसकी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट हो जाती है कि वो जियान को चाहो तो से कवर कर लेता है, और इस वजह से जियान की बॉडी के पास जो गोल्डन पर्पल एनर्जी होती है वो धीरे करके सप्रेस होने लगती है, और ऐसी ये जो प्रोसेस होती है कुछ देर तक चलती रहती है, मगर तभी अचानक से जो यूनो का ब्लड होता है वो भी मूवमेंट करने लगता है और तुरंत ही उसके अंदर जोश आ जाता है और वो सीधा जियान के हार्ट के ऊपर हमला कर देता है। मगर ड्रैगन प्रिंस ब्लड लाइन ने अभी के जियान के चारों एक सील को बना रखा था, इसी वजह से वो गू क्लैन और जाओ क्लैन की ब्लड लाइन को अंदर जाने से रोक रही होती है, मगर दोनों की कंबाइन अटैक की वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और जो यूनो की ब्लड लाइन होती है सीधा जियान के हार्ट के अंदर एंटर कर जाती है, और वो जैसी जियान के खून को टच करती तभी अचानक से जियान का जो खून होता है वो बहुत ही फास्ट तरीके से फ्लो होने लगता है और उसकी जो पूरी बॉडी होती है एकदम लाल हो जाती है, और जब ये यूनिट देखती तो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है, मगर जाओ जुआन अभी भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में होते हैं, इस वजह से वो अपनी हैंड साइनों को चेंज करते और तुरंत ही जो जाओ क्लैन की ब्लड लाइन होती है जिसने अभी के जियान को कवर कर रखा होता है धीरे करके वो भी एंटर करने लगती है, और वो भी जैसी जियान के खून के अंदर एंटर कर दी तभी अचानक से जियान की बॉडी के अंदर छिड़ जाता है युद्ध, जहाँ पे गू क्लैन की ब्लड लाइन और जाओ क्लैन की ब्लड लाइन एक दूसरे के ऊपर टूटने लगती है, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि इन दोनों में से सिर्फ यहाँ पे एक ही बचेगी, मगर इन दोनों की लड़ाई से जो परेशान हो जाती है वो होती है ड्रैगन फ्लिक्स ब्लड लाइन, जिस वजह से टूट पड़ती है इन दोनों के ऊपर और तीनों ब्लड लाइन के अंदर फाइट छिड़ पाती। उससे पहले जो जाओ जुआन होते हैं वो अपनी हैंड साइनों को चेंज करते और उन तीनों ब्लड लाइन को गोल गोल रानी कितना कितना पानी खिला देते हैं और कर देते आपस में मर्ज, जिस वजह से उनकी आपस की जो लड़ाई होती है वो बंद हो जाती है और वहाँ पे एक नई ब्लड लाइन फॉर्म होने लगती है जिसका कलर अभी के लिए सबसे डिफरेंट होता है, मगर ये जो आपस का मर्जर था वो काफी लंबा चला था जहाँ पर 1 महीना लग गया था पूरा। इसी वजह से जो ब्लड लाइन होती है पूरी तरीके से मर्ज हो चुकी होती है, इस वजह से जियान की बॉडी के अंदर से निकलती है एक पर्पल रेड कलर का ब्लड जो की होती है इस डूडी कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल ब्लड लाइन, जिसके अंदर 2 डूडी ब्लड लाइन मर्ज है और साथ ही ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन।
लेकिन तभी जो ब्लड का क्लस्टर होता है एकदम से सॉलिड हो जाता है और एक क्रिस्टल बन जाता है, जिसके बाद वो फिर से एंटर कर जाता है जियान की बॉडी के अंदर और वो जाता सीधा हार्ट में। और ऐसा होती है कि जियान की बॉडी में से एक एनर्जी पॉइंट निकलने लगती है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तभी अचानक ही जियान की बॉडी के अंदर ब्लास्ट होता है, जिस वजह से जो लेक होती है वो पूरी हिल जाती है और उसका जो पानी होता है वो चारों तरफ फैल जाता है। लेकिन जो एनर्जी होती है वो पूरे हॉल के अंदर फैलती है, मगर जब वो यूनिट के पास पहुंचती है तो वो 5 मीटर पहले ही रुक जाती है। लेकिन वहीं पे ये सब देख के जो जाओजुआन होते हैं उनकी तो खुशी का कोई भी ठिकाने नहीं होता है और बोलते मैं तो कमालू धमालू, मैंने फाइनली मर्ज कर दिया ब्लड लाइनों को। वहीं पे उनकी जोश की वजह से यूनिट साइड में बैठी हुई कल्टीवेशन कर रही होती है, उसकी भी आंखें खुल जाती हैं और वो भी देखती है जाओजुआन की तरफ और बोलती है सीनियर। तभी जाओजुआन उसके पास जाते हैं जिनके चेहरे पे होती है एक बड़ी सी स्माइल और बोलते बहू की बहू मैं सक्सेसफुल हो गया। और ये सुनने यूनिट की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि उसने लास्ट कुछ महीने काफी टेंशन में गुजारे हैं। उसे हर एक पल जियान की चिंता लगी रहती थी, क्योंकि अगर उसके जियान को कुछ हो गया तो फिर उसके लिए इस दूसरी कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ नहीं बचेगा। और जैसा कि अभी के लिए जो मर्जर है वो कंप्लीट हो चुका है, इस वजह से उसके सर से जो बर्डन होता है वो हट जाता है। वहीं पे सेम कंडीशन जाओजुआन की होती, क्योंकि वो भी 1 महीने पूरी टेंशन में रहती, क्योंकि अगर जियान को कुछ हो जाता तो फिर उनके जाओ क्लैन की जो लास्ट हो वो भी खत्म हो जाती और साथ ही वो फिर से जाओ क्लैन को तबाह करने वाले मेंबर बन जाते। और फिर वो यूनिट को बताते कि अभी के लिए जियान की बॉडी में भले 3 ब्लड लाइन है, मगर जो ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन है और गू क्लैन की ब्लड लाइन है वो बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर है। इसी वजह से वो अभी के लिए जियान की पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड नहीं हो सकती है। इसलिए उनके लिए अभी के लिए जियान की बॉडी के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट है वो उसका हार्ट है, जहाँ पर वो कल्टीवेट कर सकती है और अपने आप को ग्रो कर सकती है। और जब उनका अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो वो जियान की नसों के अंदर फ्लो करेंगी, जिसके बाद जियान का डाउशेंग के अंदर बिकतू करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन बात की जाए डूडी की तो उसके बारे में अभी के लिए कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, वो टोटली डिपेंड करता है जियान के ऊपर। वहीं पे जो यूनो थी वो हमें नोट कर दी थी और वो समझ चुकी थी भले अभी के लिए जो ब्लड लाइन है वो एक छोटा सा सीड है, मगर एक टाइम बाद ये पेड़ बनेगा और तब इसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। जियान के पास कदम रखने से पूरा सेंट्रल प्लेन कांपा करेगा। लेकिन तभी जाओजुआन बोलते कि बच्ची अभी के लिए अब तुम्हें जाके रेस्ट करना चाहिए और अपना कल्टीवेशन करना चाहिए, क्योंकि जियान को अभी के लिए मेरी दुखी को एब्जॉर्ब करना है, जो कि मैंने उसके लिए छोड़ रखी है और उसमें काफी लंबा टाइम लगने वाला है। ये सुनकर यूनो हमें नोट करती है और फिर एक पल के लिए जियान को देखती और फिर क्रॉस लाइक करके बैठ जाती है। वहीं पे ये सब देख के जो जाओजुआन होते हैं वो जियान को देखते और यूनो को देखते और बोलते हैं ये जो मेरा पोता वो बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है, इसने एक ऐसी चाल चली जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इसने गू क्लैन की डिवाइन वैलेंट को अपने प्यार में फंसा रखा है, वो भी एकदम पागलपनी के तरीके से। और ऐसा करना किसी नॉर्मल टर्की के लिए बहुत ही तो मुश्किल है, क्योंकि किसी बॉय के पास अगर डिवाइन वैलेंट होती तो उसका जो मेंटल स्टेट होती है वो एकदम परफेक्ट स्टेट के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे किसी और के लिए फीलिंग्स बहुत ही कम आने लगती हैं और जो अट्रैक्शन होती है अपोजिट जेंडर के लिए वो भी खत्म हो जाती है पूरी तरीके से। अब ये सुनने के बाद मेरे दिल में बस एक ही वर्ड आ रहा था, क्या वो बन जाती है लोग? और वर्ड कौन सा वो आप मुझे कमेंट में बताना। और यहीं पे अब जाओजुआन के पास कुछ भी करने के लिए नहीं बचाता, इस पद से वो ये फालतू की बकवास कर रहे होते, क्योंकि अब सारा काम जियान को करना है। और यहीं पे जो यूनिट थी वो भी परफेक्ट स्टेज के अंदर चली गई होती है, इस वजह से एकदम से सन्नाटा फैल जाता है और जो टाइम होता है वो बीतता रहता है और ऐसे ही पूरा 1 साल बीत जाता है, जहाँ पे यूनिट ने अपनी ब्रेन को काफी हद तक रिकवर कर लिया होता है और साथ ही उसका जो ऑरा था अब वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। मगर इस समय की भी जो काफी और कल्टीवेशन से बाहर भी आती थी और उसकी नजर टिकती थी सीधे अपने साइन गागा के ऊपर, मगर जब वो देखती कि साइन गागा अभी भी लगे पड़े तो वो भी लग जाती थी और ऐसे जो टाइम का फ्लो होता है वो कंटिन्यू बना रहता है। और जाओजुआन अभी के जियान के पुल को गार्ड कर रहे होते हैं और साथ ही वो एक बात को नोटिस भी कर रहे थे, जैसे जैसे जियान लेक की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता जा रहा है तो उसका जो कलर है वो भी फेड होता जा रहा है। और ऐसे 6 महीने बीत जाते हैं और फिर उसके बाद जो पुल होता है एकदम से साफ हो चुका होता है, जैसे कि जियान ने फर्स्ट टाइम उसे देखा था, क्योंकि जियान ने उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। और जैसे उसका लास्ट पार्ट जियान की बॉडी के अंदर एंटर करता तभी अचानक से यूनिट और जाओजुआन को सेंस होता है, तुरंत ही अपनी आंखें खोल लेते और जियान को देखने लगते हैं, जो कि बाहर से देखने में एकदम नॉर्मल लग रहा होता, मगर वो बहुत ही अच्छे से जानते थे कि जियान की बॉडी के अंदर अभी के लिए काफी खतरनाक एनर्जी भरी पड़ी है, क्योंकि किसी भी पल ब्लास्ट कर सकती है। इस वजह से वो आधे घंटे तक उसे देखते रहते, तभी अचानक से जियान की बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी का प्लर बाहर निकलता है। इस वजह से जो पूरी टूम होती है वो हिल जाती है और जो लेक का पानी होता है वो चारों तरफ फैल जाता है। मगर जाओजुआन और यूनिट को अभी के लिए इस बात की कोई भी चिंता नहीं होती, उनकी नजर बस जियान के ऊपर टिकी होती है। तभी जो जाओजुआन होते हैं काफी ज्यादा सीरियस होते हैं, बोलते कि उसका ऑरा राइज कर रहा है और उनके इतना बोलते कि जियान का जो ऑरा वो बहुत ही फास्ट तरीके से राइज करने लगता है, जहाँ पे जियान कुछ ही पल के अंदर 6 स्टार की पीक पे पहुंच जाता है और तुरंत ही 7 और तुरंत ही 8 तुरंत ही 9 और वो इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रही होती है और तुरंत ही पहुंच जाती 9 स्टार की पीक पर। और ये देखिए यूनो को जियान की काफी टेंशन होने लगती है, क्योंकि जियान अभी के लिए अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रेच कर रहा है। इस पर जियान अभी के लिए अपने ऑरे को यहीं पे स्टेबल कर देता है, तो फिर उसके डाउशिंग के अंदर ब्रेक थ्रू करने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि जियान अपने पुल को बांधने के लिए रबड़ों का यूज कर रहा है और ये चीज अभी के लिए तो काफी अच्छी है, मगर फ्यूचर के लिए बहुत ही खतरनाक। इसी वजह से यूनो का जो सफर का बांध होता है वो टूट जाता है और वो चिल्लाती बोलती है साइन गागा अभी के लिए आप अपने लेवल को स्ट्रेच नहीं कर सकते हो, अगर ऐसा करते तो आपकी जो फ्यूचर की कल्टीवेशन है वो खराब हो जाएगी, क्योंकि ये पावर आपकी नहीं है। वहीं पे जाओजुआन भी काफी चिंता में होते हैं और वो बोलते कि जियान तुम हमारे जाओ क्लैन की आखिरी उम्मीद हो, मैं अभी के लिए अपने आप पे बिलीव करना चाहिए। और धीरे धीरे करके वहाँ का माहौल काफी इंटेंस हो जाता है। तभी अचानक से जियान की बॉडी के अंदर एक एनर्जी फैलती है और जियान का जो ऑरा होता है सडनली कम होने लगता है। ये देखते यूनो और जाओजुआन थोड़े से रिलैक्स होने लगते हैं, क्योंकि जियान अपने पुल को बनाने के लिए लोहे की चैनों का यूज कर रहा है, ना कि रबड़ों का। और इसी बीच जियान का जो लेवल हो तो वापस 6 स्टार पे पहुंच जाता है। ये देख के जाओजुआन काफी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं क्या बात है लड़के, तूने बहुत ही कमाल तरीके से ब्लड लाइन की पावर को सप्रेस किया है। और उनके मुंह से ये वर्ड जैसी
बाहर निकले तभी अचानक से जियान का ऑरा फिर से बढ़ने लगता है, मगर इस बार का जियान का जो लेवल होता है सडनली नहीं बढ़ता, वो धीरे धीरे करके बढ़ता, जहाँ पे जियान 6 स्टार की पीक पर पहुंच जाता है और फिर कुछ देर बाद 7 स्टार और फिर 7 स्टार की पीक और फिर 8 स्टार और फिर 8 स्टार की पीक, मगर वो यहाँ पर भी नहीं रुकता और वो फिर से 9 स्टार की पीक पर पहुंच जाता है, मगर जियान फिर से उसे सप्रेस करके 8 स्टार तक पहुंच जाता है, मगर अब वो इससे नीचे सप्रेस नहीं कर पा रहा था। और ये देखिए जाओजुआन और ये काफी ज्यादा खुश होते हैं, तभी जाओजुआन बताते हैं लड़का बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, इसने अपनी पूरी दिक्कत को एकदम स्ट्रॉन्ग बना दिया है, इससे तो नीचे मैं खुद नहीं ले जा सकता हूँ। और उनके इतना बोलते हैं फिर से जियान का ऑरा बढ़ता और जाके 8 स्टार की पीक पे जाके रुक जाता है और वो कुछ देर तक वहीं पे स्टेबल बना रहता है। ये देखिए यूनो और जाओजुआन बोलते हैं चलो अच्छा ही है, अभी के लिए जियान की जो देखिए वो काफी ज्यादा इंटेंस है, इस वजह से अभी के लिए उसका जो लेवल है एकदम स्टेबल है और साथ ही उसके लिए 2 स्टार का तो गिफ्ट बनता ही था। और उनके इतना बोलती है जो जियान की 2 साल से आंखें बंद होती अचानक से उनके अंदर हलचल होने लगती है और फिर तभी अचानक से आता है कि वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो पे करा दो 10 के लाइक, नहीं 9 के इससे काम चला लेंगे, जिसके बाद मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा थर्ड पार्ट, जिसके अंदर आएगा आपको बहुत ही ज्यादा मजा, क्योंकि जियान जाने वाला है अपनी नई पावर को टेस्ट करने के लिए और साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि जाओजुआन तो जियान से बड़ा बदमाश है। और अगर आप लोगों को लाइक वाइक के चक्कर में नहीं पड़ना तो फिर आप लोग चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो, इसी से कुछ भी खरीदा जा सकता है आज के टाइम पे, ले मेंबरशिप। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।